हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक इंग्लिश क्लासेस। आई एम रवि सर। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको हैज़, हैव और हैड के जो कॉन्सेप्ट बता रहा था मैं, तो उसमें जो है आपको मैंने दो स्ट्रक्चर दिया था, उसके बारे में मैंने विस्तृत तरीके से बताया था। उसमें जो है मैंने हैज़, हैव और हैड के बारे में बताया था। अब जो है आज मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ। इसमें पार्ट 2 में आपको हैज़, हैव और हैड से कुछ एडवांस स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैज या हैव या हैड प्लस इंफिनिटिव प्लस m.v1 यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये जो है एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। और इस स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर जो है कंपल्सन का बोध कराएगा, कंपल्सन का बोध कराएगा, जिसका अर्थ होता है मजबूरी। अब जो है ये कंपल्सन का बोध कराता है। अब इसमें क्या है कि आपका जो है ये सेंस, जो हिंदी सेंस देगा वो हिंदी सेंस होगा पढ़ता है, और एक सेंस हो जाएगा पढ़ता था। अब दो सेंस निकलेगा, पढ़ता है और पढ़ता था। अब यहाँ क्या है कि जब है पढ़ता है सेंस आएगा हिंदी सेंस, तो वहाँ हैज या हैव का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार जो है हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही आएगा कि पढ़ता था, तो वहाँ जो है हम हैड का प्रयोग करेंगे। तो हैड का जो प्रयोग होगा वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। और एक और सेंस देख लीजिए, इसके पहले एक और सेंस दे दें, आपको बता दें इसका और भी सेंस हो जाएगा कि ना है और ना था। ना है केवल सेंस हो जाएगा ना है। अब यहाँ जो है एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मुझे, तो आइए यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल में कि मुझे वहां जाना पड़ता है। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे इस सेंटेंस को, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुझे, यानी सबसे पहले लिखेंगे यहाँ आई, क्योंकि मुझे का इंग्लिश हो जाएगा आई। अब हमने आपको बताया कि पढ़ता है, अगर हिंदी सेंस आएगा पढ़ता है, तो इस कंडीशन में दो चीज़ें हमें याद रखनी होगी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है ये। तो यहाँ जो है हम हैव का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे हैव। इसके बाद हमें लिखना है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू, यहाँ लिख देंगे टू। और फिर जैसे ही वापस रिटर्न होंगे यहाँ मिलेगा जाना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे गो। और जैसे ही फिर रिटर्न होंगे यहाँ क्या मिलेगा वहाँ, यानी वहाँ का हो जाएगा देयर। तो ये हो जाएगा आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसे खाना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है। अब इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे उसे, यानी ही के साथ जो है, चूंकि ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज के बाद हमें लिखना है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब हो जाएगा टू, यहाँ टू का प्रयोग करेंगे। और खाना का हो जाएगा इट, यानी ही हैज टू इट, मुझे खाना उसे खाना पड़ता है।
ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम को यहाँ ठहरना पड़ता है। राम को यहाँ ठहरना पड़ता है। अब इस तरह के सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, और इसके बाद हम लास्ट में चले जाएंगे यानी पढ़ता है। तो पढ़ता है के लिए जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार जो है हम वर्ब का चुनाव करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहाँ राम के साथ हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से यहाँ हैज का प्रयोग कर देंगे। अब इसके बाद जो है, क्योंकि स्ट्रक्चर में है कि हैज, हैव, हैड के बाद क्या करना है, इन्फिनेटिव का यूज करना है। तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू, यहाँ हम टू का प्रयोग करेंगे। और फिर जो है अब हम यहाँ से बैक होना स्टार्ट करेंगे, यानी मिलेगा क्या, ठहरना। ठहरना का हो जाएगा स्टे। फिर यहाँ से बैक होंगे, क्या मिलेगा, यहाँ, तो लिख देंगे हियर। यानी राम हैज टू स्टे हियर, राम को यहाँ ठहरना पड़ता है। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि मुझे गीत गाना पड़ता था। मुझे गीत गाना पड़ता था। अब इसको जब ट्रांसलेट करेंगे हम, तो ट्रांसलेट करते समय, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि पढ़ता था अगर होगा तो वहाँ जो है हैड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यानी सबसे पहले क्वेश्चन है कि मुझे गीत गाना पड़ता था। तो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे मुझे यानी आई। अब इसके बाद हम लास्ट में चले जाएंगे सब्जेक्ट लिखने के बाद। तो यहाँ क्या मिलेगा, पढ़ता था। तो पढ़ता था के लिए हम क्या लिखेंगे, हैड। ये हैड का प्रयोग जो है चाहे सिंगल सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, किसी के साथ भी हम कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या है, इसके बाद हमें लिखना है क्या, इन्फिनेटिव, यानी टू लिख देंगे। ठीक है। और जैसे ही बैक होंगे इधर, तो यहाँ मिलेगा गीत गाना यानी सिंग ए सॉन्ग। यानी आई हैड टू सिंग ए सॉन्ग, मुझे गीत गाना पड़ता था। यानी क्या है, ये कंपल्सन को शो कर रहा है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ती थी। उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ती थी। अब इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसे, यानी सेंटेंस क्या कर रहा है, तो फीमेल का को अवगत करा रहा है। लिखेंगे सबसे पहले सी, उसी का इंग्लिश हो जाएगा सी। और इसके बाद लिखेंगे पढ़ती थी। तो पढ़ती थी के लिए क्या लिखेंगे, हैड। हैड के बाद हमें लिखना क्या है, टू लिख देंगे। अब फिर रिटर्न होंगे, सीखना यानी लर्न हो जाएगा। क्योंकि हैड टू, हैव टू और हैज टू के बाद आने वाला जो वर्ब होता है ना, वो हमेशा V1 होता है, यानी अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है। ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अंग्रेजी है, लिखेंगे इंग्लिश। कोई दिक्कत इसमें। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम लोगों को किताब खरीदनी पड़ती थी। हम लोगों को किताब खरीदनी पड़ती थी। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग को, यानी वी के बाद हम लास्ट में जाएंगे, यहाँ हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। तो यहाँ क्या मिलेगा, पढ़ती थी, यानी इसके लिए क्या लिखेंगे, हैड। अब इसके बाद है इन्फिनेटिव, तो यहाँ लिख देंगे टू। अब जैसे रिटर्न होते चले जाएंगे, यानी खरीदना, तो लिखेंगे बाई। और इसके बाद क्या है, किताब, ए बुक। तो ऐसे करके जो है, मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से
ये समझ में आया होगा स्ट्रक्चर। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।